आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ये अच्छा, लेकिन ठीक है। एक फोटो की आपने जिक्र नहीं किया, कौन सी सर? जो उत्तरी कुंडू साहब ने 13 मई को फेसबुक पे पोस्ट की। अरे मैंने देखा नहीं, क्या अच्छा, उसमें? वो शुभेंदु जरूर जी देखिए, तो कहानी वहां से शुरू होती होगी ना। क्या है उसमें? शुभेंदु शुभेंदु जी अधिकारी जी के साथ फोटो है उनकी। हाँ ठीक है, नहीं ठीक वो है, तो मैंने कहा कि वो तो एक खबर, एक फोटो है वो important। ये देखिए, ये पार्टी इतनी सोच समझ के चुनी गई है प्रोफेसर साहब कि लेकिन इसमें इसके एक बारे लाइन- में जो बातें सर, बताई ये जा एक लाइन हाँ। बस जोड़ दूं, याद आ गया वो। लेकिन फिर भी इसमें से बहुत लोग हैं, जैसे काकोली घोष दस्तीदार हैं, भाई वो नेता हैं, लड़कर आई हैं, उनका हो सकता है कि उनको स्थिति लगी हो अभिषेक बनर्जी के समय में, लेकिन हम उनको सागरिका घोष बताएंगे। बेईमान लोग जिन्होंने बेच के खा लिया, सब अपना प्रोफेशन तक बेच के खा लिया, जो कहती थी कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे। अरविंद जी को तो गाली देंगे कि वो कहे थे कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे। आपने पत्रकार ऐसे तो कीर्ति आजाद 3 पार्टी घुमाए, लेकिन आज वो भी वहां खड़े हैं। हम लेकिन मैं कह रहा हूं कि कम से कम इसमें जो वो लोग हैं ठीक है। जो एकदम मौका परस्त हैं, जो लड़ के आए, जो संघर्ष करके आए, उनका तो ठीक, उनको लगा आज कि हमें बदलना चाहिए। उनका बयान सुनाता हूं आपको मैं। इस पार्टी के सिर्फ क्रेडेंशियल्स देखे जा रहे थे, मतलब क्यों यही पार्टी क्यों चुनी गई। ऐसी तो बहुत सारी पार्टियां होंगी। एक तो बंगाल में रजिस्टर्ड है पार्टी, पहली बात तो हावड़ा में रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, आप बीजेपी के सारे एजेंडा में से हिंदुत्व हटा दीजिए, क्योंकि ये प्राइमरीली ट्राइबल्स के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो उसके अलावा बाकी सारे विषयों पर ये सहमत है बीजेपी से। नेशनल सिक्योरिटी की बात ये करते हैं। बीजेपी का मतलब जो कोर एजेंडा है वो पूरी तरीके से सम्मत है ये पार्टी उससे, इसलिए इसको ढूंढा गया। देखिए, एजेंडा और आइडियोलॉजी ढूंढ करके तो ये काम नहीं किया जाता है। ये इतने भोले आप 2000 सर, ढूंढी तो गई है ना कहीं से पार्टी। एक मिनट सुन लीजिए, इतने भोले ना आप इतने भोले आपका दर्शक है, तो हम लोग बालमन जो समीर जी का है उससे थोड़ा बाहर निकल जाए। मूल मुद्दा यह है कि ऐसा काम जब करने लगते हैं तो सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा ना हो कि जैसे बिहार के अंदर जब जमींदारी सिस्टम जा रही थी तो कुत्तों के नाम पर, बिल्ली के नाम पर जमीन ट्रांसफर कर दिया गया था, और कुत्ते बिल्ली तो जमीन ले नहीं सकते थे, बाकी वो जमीन फिर अपने ही पास आने वाली थी। तो आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आप ढूंढ रहे थे जो इनको मर्जर हो जाता है तो फिर इनको एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर निकल जाते हैं, और दूसरा इनको जिस अनुसार से हम काम लेना चाहें उस अनुसार से हम इनको काम मिले। मतलब भरोसे वाले लोग हैं। तो अब आते हैं मुद्दा जिसका प्रयोग हर्षवर्धन जी ने किया, बेईमान लोग हैं, ये लोग हैं। अब कई बार चुनाव होता है ना, तो मैं बार बार कहता हूँ कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए चॉइस बिटवीन, फिर अंग्रेजी बोल दिए तो फिर टोकिएगा नहीं। डेमोक्रेसी इज नॉट ए चॉइस बिटवीन गुड एंड बैड। Democracy is always a choice between bad and worse, between worse and worst. ठीक है। इसी के बीच में आपको चुनाव करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना, हिंदी में उसको कहते हैं कुआं खाई, तो आप में से उसमें से कोई एक आपको तय करना है, तो आप उसी ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब उसी 2 ऑप्शन है। आप जाते हैं सेल में लेने के लिए, डिफेक्टिव पीस वाला मार्केट में जाले जाते हैं, तो लेना तो उसी में लीगली टेनेबल है ये। हाँ, चल जाएगा ये काम पूरी तरह से। पूरी सिब्बल साहब कह रहे हैं, जो टीएम अभिषेक बनर्जी और लोग कह रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता। देखिए, ये पहले पार्टी मूव करती है, उसके बाद सांसद। पार्टी से ही तो टूटते हैं, तभी तो बागी बनते हैं। मैं फिर वही कह रहा वो हूँ, मर्जर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर हम निकल गए मर्जर तो हम पार्टी एक का ग्रुप के मर्जर साथ होगा, कहीं वो मर्ज ये कह करेंगे। रहे हैं। अरे एक चीज याद दिला दूं, ये चूंकि मैं उसको चेक कर रहा था, मुझे कल रायपुर से, 1 मिनट सर, ये जरूरी, बहुत जरूरी है। आज लोगों को लग रहा है, तो बेईमानी तो परमानेंट होती रही है। जब छत्तीसगढ़ बना था नया नया, तो अजीत जोगी के साथ 12 भाजपा के एमएलए टूटकर चले गए थे, और तब छत्तीसगढ़ विकास पार्टी, आज बहुत लोग कहेंगे कि अरे ये तो मोदी और शाह करते हैं। राजनीति में हर कोई करता है, आज आपको लग जाता है। मैं उसी चीज को लाना चाहता था कि आखिर डेमोक्रेसी में हम कहते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति? अकाउंटेबिलिटी अभिषेक बनर्जी के प्रति, अकाउंटेबिलिटी ममता के बनर्जी, अकाउंटेबिलिटी वहां की जनता के प्रति, ये जो चुने हुए सांसद हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी किसके है? ये तो जनता के प्रति दिखाई है उन्होंने अकाउंटेबिलिटी। भाई मैं कह रहा हूं ये तो उनके विश्लेषण का हिस्सा है ना। अभी तक तो हम ये कह रहे हैं ना, वो तो अकाउंटेबिलिटी किससे मांग रहे हैं? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने प्रति उनको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे लिए अकाउंटेबल बनिए, मेरे प्रति अकाउंटेबल बनिए। ये सवाल भी डेमोक्रेसी में खड़ा होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस जजमेंट में कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था सिर्फ इस विकल्प के अतिरिक्त।
सुप्रीम कोर्ट ने जो शिवसेना का जब हुआ उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई पार्टी का संगठन अलग है और पार्टी के विधायक दल दो अलग अलग है। विधायक दल का जाना पार्टी का जाना नहीं माना जा सकता। विधायक के बाद आपके पास बहुमत होने के बाद ये नहीं कहा सकता कि विधायक दल के आपका बहुमत है इसका मतलब पार्टी का भी आपके पास बहुमत है। इसके लिए आपको पार्टी का संगठन देखना पड़ेगा, पार्टी का संविधान देखना पड़ेगा, पार्टी के जिला और बाकी स्तर पर देखना पड़ेगा, पार्टी के संविधान में क्या अध्यक्ष को रोल दिया गया है, उसके आधार से तय होगा कि विधायकों ने जो दल लिया है वो पार्टी उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि वहां से अगर आपके 80 में से 60 विधायक 62 विधायक चले जाते हैं, 28 में से आपके 20 सांसद चले जाते हैं, 13 में से आपके 5-6 सांसद राज्यसभा के चले जाते हैं, मतलब पार्टी आपकी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर होता है, पार्टी से ही विधायक निकलते हैं। इसका मतलब ये नहीं उनको जाने तय होगा, ये तो लीगल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ये जो तमाम पक्ष रखे जाएंगे, तमाम कानूनी बनर्जी जो एलओपी हो गए वहां बंगाल में, उन्होंने ये कहा है कि ये फेज वाइज हो रहा है, पहले विधायक अलग हुए, फिर सांसद अलग हुए, इसके बाद हम म्युनिसिपैलिटी, जिला परिषद सब जगह जाएंगे, मतलब पूरे स्ट्रक्चर पर कब्जा होगा। ऐसा नहीं है सर, समय ब्रेक का हो गया सर। बस एक ही लाइन बोलूंगा, उस जजमेंट ने ऐसा जिसको कहते हैं ना खाका तैयार कर दिया है कि जिसके लिए अब काउंसिलर से लेकर के नीचे ब्लॉक से लेकर के पार्टी का पूरे स्ट्रक्चर तक आप खंगालते रहिए कि मेजोरिटी कहां पर है। इनके पास या तो ये बीजेपी में शामिल होते हैं, किसी और पार्टी में शामिल होते हैं। जी ने गंभीर बात की, जिससे मैं थोड़ा बहुत आश्वस्त हूं कि विचारों में कोई मतभेद नहीं है दोनों में, एनसीपी और बीजेपी में। भाई उसने भी तो अपना कोई चार्टर बनाया होगा ना सर, पार्टी ने। वो सब समझ गए, दर्शक कहानी कुर्सी के दर्शक समझ गए कि विजय जी अपने तंज पर आ गए हैं।